तो यहाँ की लिविंग कॉस्ट सबसे ज़्यादा जो मैटर करती है वो करती है आपका घर, हाँ हाउस रेंट कितने का है। और इसमें एक खर्चा और अभी ऐड नहीं है, तो वो डिपेंड करता है हर बंदे पे, हर बंदे की कैपेसिटी कितनी है। समझने वाले समझ गए होंगे। और देखो ये हमारी लिविंग कॉस्ट थी, हाँ अब वो डिपेंड करता है टोटली आपके ऊपर। आपकी 1 लाख भी हो सकती है, हाँ, आपकी कम 10,000 भी हो सकती है। सो हेलो, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग एंड होप करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो अभी हम कॉटेज की साइड खड़े हुए हैं और अभी पहले आपको दिखाते हैं हम क्या हमारी खेती वगैरह कैसी हो रही है, कैसा चल रहा है यहाँ का काम। प्लस आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लिविंग कॉस्ट कैसी है। 1 साल हमें हो चुका है, जब हम आए थे तो लिविंग कॉस्ट कुछ अलग थी, उस टाइम की हमने शेयर की थी। बट उससे अब 1 साल के बाद में काफ़ी चेंज भी हो चुकी है। हाँ, चीज़ें बदल गई, हमें यहाँ रहना आ गया, किस तरीके से खर्चे चलाने हैं, क्या मतलब इधर के हिसाब से क्या प्रायोरिटी है, क्या सेकेंडरी है, ये सारी चीज़ें देखनी आ गई हैं। हाँ, तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है। और थोड़ा हमें आइडिया लग गया है कि 1 BHK में आप रह रहे हो तो क्या रेंट होगा, 2 BHK में रह रहे हो क्या होगा, 3 BHK में रह रहे हो तो क्या होगा, सिटी में रह रहे हो या फिर गांव साइड रह रहे हो तो क्या होगा। तो उस तरह से हम थोड़ा सा डिवाइड करके ना चीज़ों पे काफ़ी हमने सोचा और काफ़ी हमने ऑब्जर्व की चीज़ें। तो उसके बाद में हमने सोचा कि एक ये वीडियो शेयर करनी चाहिए। हाँ। तो आज की वीडियो में आपको यही देखने को मिलेगा। उससे पहले मैं आपको खेती जरूर दिखाऊंगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये अपना गड्ढा भाजी हो गई इधर, और ये बनने लगी। मोनिका नहीं बना? तुम बता रही थी ना, चेक करना। ये वाला बन गया ना गड्ढा? हाँ, ये बन गया इधर, देखो। तो ऐसी होती है, हम भी नहीं जानते थे कैसी होती है गड्ढा भाजी। इसका भी बना, ये भी बन गया, देखो यहाँ पे ये वाला जो है एरिया है, ये लट्टू सा बन रहा है, इसमें भी आने लगा। तो ये मुझे लग रहा है जल्दी खाने को मिलेगी हमें। और बाकी इधर की तरफ है ये अपनी मिर्चें, पानी लगाया है अभी अभी। एक बीच में लाल भाजी का पेड़ भी लगाया है मोनिका ने, वो वाला वो आ गया था एक्स्ट्रा। हाँ, और बाकी ये है। तो आगे का काम अभी स्टार्ट करवाया नहीं है हमने, अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, स्टार्ट करवा देंगे धीरे धीरे। हम सोच रहे हैं पहले इधर का सारा फिनिश कर ले, फिर उधर की तरफ चलते हैं आगे की तरफ। पहले ही उधर नहीं पहुंच रहे अभी। हाँ। क्योंकि अभी इधर से भी ये पत्थर उत्तर हटा के यहाँ पे काफ़ी कुछ हम चेंज करने वाले हैं आने वाले 1 महीने के अंदर। हाँ। काफ़ी यहाँ पे हमारा प्लान है कि प्लेग्राउंड वगैरह कुछ इस तरह का बना है बच्चों के लिए, बच्चों के लिए एरिया। तो वो अभी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। इम्प्रूवमेंट होते रहेंगे, जैसे भी है डे बाय डे करते रहेंगे जितना होगा। तो 2 बाइक खड़ी हुई हैं, 1 रूम भरा हुआ है आज की डेट में, और रात यहाँ बोन फायर हुआ है खूब। सबने यहीं पे बैठ के पार्टी वार्टी की है। काफ़ी लेट आए थे गेस्ट। हाँ। तो कॉटेज में अभी हल्का है सीजन, अब ऐसे ही रहेगा, 1 रूम 2 रूम ऐसे भरे हुए रहेंगे। हाँ, तो इससे बेटर है अपनी खेती पे ध्यान दे दें ज़्यादा पहले। तो चलो अभी पहले हमें जाना है चावड़ी। हाँ। देन उसके बाद में फिर हम आपको जो मेन टॉपिक है उस पर बात करेंगे चल के। हाँ। तो देखो, सुबह मैं स्टार्टिंग करी थी वीडियो की और बीच में फिर काम इतने आ गए थे कि जो मेन टॉपिक था उस पर बात ही नहीं कर पाए। हाँ, पूरा दिन इधर उधर बिजी हो गए। हाँ, तो बीच में क्या 1-2 मीटिंग वगैरह थी, कुछ मिलने आए थे, 1-2 सब्सक्राइबर भी थे, फ्रेंड भी हो गए अब। हाँ। तो उसमें बिजी हो गए थे हम लोग, और अब शाम में आए हैं। तो चलो अब बात करते हैं मेन टॉपिक की। तो मेन टॉपिक है अपना वही, गोवा में लिविंग कॉस्ट कितनी है। एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो काफ़ी लोग कहेंगे रिपीट क्यों कर रहे हो। तो इसलिए कर रहे हैं रिपीट क्योंकि 1 साल हो चुका है, और अब हमारी कॉस्ट कितनी है, पहले कितनी थी स्टार्टिंग में। तो उस टाइम जो हमने उसमें बताई थी, अराउंड महीने का हमारा 35,000 के आसपास खर्चा आता था उस टाइम पे। बट अभी वो 35,000 नहीं रहा है, अभी तो हाँ ज़्यादा हो गया है। तब मेरा जो रूम रेंट था वो सब चीज़ें थी, कम थी। तो सबसे ज़्यादा जो बात मैटर करती है वो मैटर करती है कि आपका हाउस रेंट कितना है। हाँ। अभी हाउस रेंट का कैसा रहता है यहाँ पे, जैसे अगर आपने बीच के जितना पास जाते जाओगे रेंट उतना बढ़ता जाएगा, ऊपर जाएगा। और जितनी फैसिलिटीज आप ऐड करते जाओगे रेंट उतना बढ़ता जाएगा। हाँ। सपोज अगर मैं बात करूँ, जैसे मुझे अनफर्निश चाहिए और बीच से दूर भी चलेगा मुझे, जैसे कैफे एरिया में अगर मैं लूँ, या फिर जैसे थोड़ा मडगांव के आउटर में लूँ। हाँ। तो ये सब जगहों पे मुझे सस्ता पड़ेगा। अगर मैं 1 BHK लेती हूँ तो मुझे 10 में आराम से मिल जाएगा। बट यही चीज़
चीज अगर मैं बीच के एकदम पास देखती हूँ हाँ। तो 10 में मिलना मुश्किल है। हो सकता है वो 30 हो जाए उसी का। हाँ, उसी का 30 इतना भी हो रेट जाता हाई है। होता है, आप ये समझ सकते हो। हाँ, मतलब जस्ट आप बिल्कुल बीच पे चाहोगे और हाँ। सारी फैसिलिटीज के साथ कि भाई सारे इक्विपमेंट उसमें होने चाहिए, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सो मतलब फुल्ली फर्निश्ड होना चाहिए, हाँ। तो 30 तक भी जाता है। तो सारी चीज घुमा फिरा के आती है आपके हाउस रेंट पे कि आपका हाउस रेंट कितना है। हाँ, और सबसे ज्यादा मैटर करता है आपकी लिविंग कॉस्ट में हाउस रेंट। हाँ, तो अगर हम बात करते हैं 1 BHK की, तो 1 BHK अराउंड यहाँ पे जो कॉस्ट करता है, मैं अगोंडा में रहता हूँ हाँ। और ये एक विलेज एरिया है जो क्या बिल्कुल बीच के पास है। तो यहाँ पे 1 BHK अराउंड अनफर्निश्ड अगर आप लेते हो तो 10,000 के आसपास कॉस्ट करेगा। अगर आप फुली फर्निश्ड लेना चाहते हो तो आपको अराउंड 15 से 18,000 के बीच में पड़ेगा। हाँ। और फुली फर्निश्ड में भी कैसा, जैसे उसमें बिल्स वगैरह इंक्लूड हैं तो हाँ। और ज्यादा पड़ता है। सपोज अपने बिल आप भर रहे हो, जैसे वाईफाई का बिल, हाँ, वाटर ये बिल, सब चीजें, इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाँ। और गैस का बिल, और जैसे पानी वानी का जो भी रहता है वो सब आप भर रहे हो तो फिर वो 18 तक भी पड़ जाता है अगर बीच के पास हुआ तो। हाँ। और सपोज जैसे 3-4 किलोमीटर बीच से हुआ तो वो और थोड़ा सस्ता भी पड़ सकता है। बट जब अगर सारे बिल उसमें इंक्लूड होते हैं तो 20-25 तक भी जाता है। हाँ। तो इट्स टोटली डिपेंड कि कैसा आप देख रहे हो बिल्कुल। और कितने लंबे टाइम के लिए ले रहे हो। और सपोज अगर आपने वो पूरे साल के लिए लिया तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, बट हाँ। अगर आपने 1-2 महीने के लिए लिया तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। हाँ। तो अब अगर हम 2 BHK की बात करते हैं तो 2 BHK यहाँ पे जाता है अराउंड 25 के आसपास, 20, 25, 50 तक भी जाता है। हाँ। इट्स डिपेंड कि कहाँ हाँ, पे लोकेशन है। पे हाँ। डिपेंड करेगा। लेकिन हमने जो ले रखा है हमारा है 4 BHK, हाँ। और जान पहचान थी यहाँ पे हमारी उनसे पहले से काफ़ी अच्छी। हाँ। तो उस वजह से हमें जो थोड़ा सस्ता मिला। सस्ता मतलब, और देखो क्या उनको वो हमें जानते थे कि हम कैसे लोग हैं, तो हाँ। उन्हें वैसे ही लोग चाहिए थे तो हमें सस्ता मिला। और सपोज हमने पूरे साल के लिए लिया हाँ। तो हमें सस्ता मिला। अगर हम 1-2 महीने के लिए लेते तो उतने में नहीं मिलता। हाँ, तो हम जो पे करते हैं वो करते हैं 20,000। हाँ। पहले 10 करते थे, अभी 20 कर रहे हैं। हाँ, तो देखो 10,000 तो सीधा सीधा हमारा हाउस रेंट एकदम बढ़ गया। हाँ। और 3 BHK भी मिल जाते हैं यहाँ पे। 3 BHK का जो अगर कॉस्ट आएगा आपको वो अराउंड आएगा, पंजिम की बात कर रहा हूँ मैं, पंजिम में मेरे जानने वाले कोई रहते हैं, उन्हें 25 या 26,000 वो दे रहे हैं। हाँ। 3 BHK का पंजिम में। बट पंजिम में, क्योंकि पंजिम सिटी है और वो बीच से दूर है। हाँ, तो ये जो सारा था, जैसे कि रेंट का जो है, हाउस रेंट का जो है वो पूरा डिपेंड करता है लोकेशन पे और कैसी फैसिलिटी आप लेनी चाह रहे हो और इन सब चीज़ों पे। तो ये अगर हम कंपेयर करें मेट्रो सिटी से ना, तो ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हाँ, नहीं है। हाँ। थोड़ा बहुत हाई है, कम तो नहीं है। हाँ, हाई क्यों रहता है? क्योंकि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो बिल्कुल। यहाँ पे मंथली ना दे के लोग डेली रेंटल देना पसंद करते हैं, तो उसमें उनकी इनकम ज़्यादा होती है। हाँ। तो अभी बाकी के एक्सपेंसेस की बात करते हैं। जैसे बाकी के एक्सपेंस मतलब सुबह से शाम तक आपके कितने खर्चे हुए, आप सब्जी लेके आए, आप दूध लेके आए, जो भी आलतू फालतू चीज़ें हाँ। पूरे दिन की हुई, वो सब मिला के हमारा होता है अप्रॉक्सीमेट 10,000 मंथली। और दिल्ली से थोड़ा ज़्यादा होता है। दिल्ली हाँ। में कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता था, क्योंकि दिल्ली में कैसा है, सब्जियां वगैरह सब सस्ती थी, इधर सब्जियां महंगी हैं। दूध भी इधर कैसा वो मिलता तो उसी रेट में है, पर वो क्वालिटी का नहीं मिलता। हाँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी थोड़ा बहुत ही बढ़ा है, मतलब दिल्ली से मैं ये नहीं कह सकती कि जैसे दिल्ली में हमारा 5 होता था तो यहाँ 10 होता है। दिल्ली में 5 नहीं होता था, दिल्ली में भी ऐसा 7, 8, 9 इतना हाँ। होता था। यहाँ 10 पूरा हो जाता है। 10 से थोड़ा बहुत, कभी किसी महीने कम हो गया तो किसी महीने ज़्यादा हो ज़्यादा हो गया। जाता ऑन एवरेज हमारा 10 चलता 10 है। चलता है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी फैमिली कितनी बड़ी है। हाँ, तो ये भी, हाँ, जो भी मतलब हम चलो तो 3 लोगों की फैमिली है, तो हमारा कैसा 10 है, तो अगर आप 4 की फैमिली हो या 5 की फैमिली हो तो फिर थोड़ा आपका बढ़ेगा ऑब्वियसली। बिल्कुल। और अब बात करते हैं जैसे फ्यूल की। उसके बाद फ्यूल भी आता है, क्योंकि हाँ। इधर आप रहते हो तो इधर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ घर पे ही बैठे रहोगे। ये हाँ। टूरिस्ट प्लेस है, तो इधर आप घूमो फिरोगे बिल्कुल भी, ही। क्योंकि उसी लिए हम सब इधर आते हैं। हाँ, तो फ्यूल सबसे बड़ा खर्चा होता है। तो हम फ्यूल अगर हमारा 7,000 के आसपास हमारा आता है, 7 to 8,000 पर मंथ। हाँ, मंथली हमारा फ्यूल इतना लग जाता है। हाँ। हम इधर उधर घूमते भी रहते हैं। थोड़ा और हमारा घूमना फिरना ज्यादा होता है, ज़्यादा, बिकॉज हाँ। क्योंकि हमें वीडियो भी बनानी होती है। आपका थोड़ा कम हो सकता है ये वाला या फिर जैसे खर्चा। इसको कैसे कम कर सकते हो, आप स्कूटर लेके कम कर सकते हाँ, हो। हमारे स्कूटर। पास कार है एक्चुअल में। हाँ,
तो ये भी डिफरेंस है। और तो यहाँ पे आप सेविंग कर सकते हो आराम हाँ, से। यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। तो जैसे हमारा क्या हो गया, 30,000 तो वो हो गया था हमारा हाउस रेंट प्लस जो ग्रोसरी वगैरह का खर्चा हुआ, हाँ। और प्लस 7,000 हमारा राउंड फिगर एक मान ले रहे हैं फ्यूल का हो गया, तो 37,000 हो गया। अभी बात करते हैं 5,000 हमारा ऊपर से ऐसे भी हो जाता है जो किधर कैलकुलेट ही नहीं होता। वो मतलब पता जिसका- कैसा होता हाँ, है, कभी जैसे मन हुआ कि चलो आज बीच साइड चलते हैं, वहीं पे कुछ खा लिया, कहीं पे कुछ हाँ, खा के आ गए, या बाहर। फिर हाँ यूजुअली हमारा क्या होता है, कई बार खाना बाहर से होता है, जैसे क्या गेस्ट को चेक इन कराना है, चेकआउट कराना है और खाना नहीं बन पाया। हाँ, तो खाना बाहर से आ गया। तो ये सब 5,000 मैंने एक रैंडम फिगर लेके चली है, तो ये आपका रहेगा इतना। और इसमें मैंने क्या इंक्लूड नहीं किया, जैसे हमें कपड़े खरीदने हैं, हाँ। जैसे हमें अपनी पर्सनल चीज़ें खरीदनी है, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो तो देखो आप किधर भी रहोगे, दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे, वो तो सेम ही रहेगा खर्चा सेम ही आपका। रहेगा। तो और सेम क्यों बोल रही हूँ मैं, यूजुअली क्या होता है, जैसे इधर भी हम ऑनलाइन ही शॉपिंग कर लेते थे, मॉल वॉल में कम ही करते थे, बाकी उधर भी सब जगह ऑनलाइन ही हो जाती है, तो वो सब जगह सेम ही पड़ता है। और इसमें एक खर्चा और अभी ऐड नहीं है, तो वो डिपेंड करता है हर बंदे पे, हर बंदे की कैपेसिटी कितनी है, समझने वाले समझ गए होंगे। तो वो खर्चा हमने इंक्लूड नहीं किया है। हमारा वो खर्चा कई बार कम हो जाता है, कई बार थोड़ा बहुत ज़्यादा जाता है, वो डिपेंड करता है अपने उसके ऊपर, कैपेसिटी के ऊपर। कितना पैसा है आपके पास? हाँ। मतलब हाथ टाइट है तो बंदा सस्ते ब्रांड खरीदता है और जिस महीने ग्रोसरी में से या किधर से फ्यूल से पैसे बच गए तो उस महीने ऊपर चला जाता है। राजा बने होते हैं हम। हाँ, तो ये खर्चा मैंने इंक्लूड ही नहीं किया, इसलिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे। तो ये टोटल मिला के हमारा अराउंड जो होता है वो अराउंड 42,000 या 45 मान लो हाँ आप, एक 45 round के आसपास मान के चलो आप, इतना हो जाता है हमारा मंथली खर्चा यहाँ पे। हम्म, तो ये अभी जो लिविंग कॉस्ट है हमारी ये है, एक साल के अंदर बढ़ भी गई, पहले हमारी 35 थी, तो वही 10,000 हमारा बढ़ गई। सीधा उसका बढ़ गया जो रेंट था हाँ, हमारा। घर का ही रेंट बढ़ा है, बाकी चीजें तो सेम ही चल रही है। हाँ, सो गाइज ये थी लिविंग कॉस्ट यहाँ पे। एक साल रहने के बाद जो हमने चीज़ें ऑब्जर्व करी, जो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी, सीखी, और जो हमें यहाँ पे पता चला वो आपके साथ शेयर करी, जो अपनी एक्सपीरियंस थे वो सारे आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और देखो ये हमारी लिविंग कॉस्ट थी। हाँ, अब वो डिपेंड करता है टोटली आपके ऊपर। आपकी 1 लाख भी हो सकती है, हाँ, आपकी कम भी 10,000 हो भी जाए। हो सकती है। हाँ, वो सारा कुछ आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वे में चीज़ों पे खर्चा कर रहे हो। वो हर जगह की ही बात है। बिल्कुल। ये जस्ट मैंने हमारे टाइप की एक फैमिली की एक बात बताई आपको कि इतना खर्चा हो जाता है। जी, तो होप करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, और शेयर भी कर देना वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो, और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल। तो आगे ऐसे और वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट Next वीडियो में। video टिल देन टेक केयर, बाय बाय।